अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पिछले 2 दिनों में कौमी असेंबली में एक हंगामा बरपा हुआ। पार्लियामेंट में हंगामा रही के लिए ये आग लगाता कौन है और क्यों लगाता है, इसको देखने की समझने की जरूरत है। वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं, खास करके मीडिया के लोग, वहां प्रेस गैलरी में जो तमाशा देख रहे होते हैं, वो बेहतर तरीके से ये जान सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल के पीछे कौन है। पिछले हफ्ते बुध और जुमेरात कौमी असेंबली के इजलास में जो कुछ हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारी चीजें आ गई, प्रिंट मीडिया पे बहुत सारी चीजें छप गई। हम आपको बताएंगे कि इस आग लगाने के पीछे कौन है, इसके मोहरकात क्या है, और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को क्यों इतराज है कि नशे में जो भी इंसान हो उस पे गाड़ी चलाने के हवाले से, मुल्क चलाने के हवाले से पाबंदी होनी चाहिए। इस पर हुकूमत को क्यों इतराज है और इसके हवाले से ऐसे अल्फाज हज़फ करने की जरूरत क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें। अगर नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको वॉच करें, शेयर करें और अपना इनपुट जरूर दें। हुआ यूं कि बुध के रोज अचानक वजीर कानून आ गए फारूक नसीम साहब, और उन्होंने बिल पेश करना शुरू कर दिया 26वीं आईनी तरमीम का। और उस बिल में यह था कि सीनेट के जो इंतखाबात हैं वो ओपन बैलेट के जरिए कराए जाएं, और सीनेट के इंतखाबात में जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं या दूसरी जो शहरत रखते हैं उनको मशरूत तौर पे हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। ये बिल इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी में गया, वहां भी अपोजिशन ने इस पे एतराजात किए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने मेजॉरिटी के बुनियाद पे ये बिल मंजूर करवाया और यहाँ पार्लियामेंट में ले आई। तो जब बिल ये पेश हुआ तो अपोजिशन ने एहतजाज किया कि उनको एतबार में नहीं लिया गया, और यहाँ बिल जो असेंबली सेनेट की कमेटी में मंजूर हुआ वो भी शार्ट नोटिस पे हुआ है, तो इसलिए इसको दोबारा वहां भेज दिया जाए ताकि इस पे सैर हासिल बहस हो। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, तो अपोजिशन ने हंगामा किया और एहतजाज किया। स्पीकर के डाइस के आगे नारेबाजी हुई, सीटियां बजी, प्ले कार्ड आवेजा हो गए, लग गए, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से एक हंगामे की सूरत हाल पैदा, ये सूरत हाल हुई पैदा तकरीबन बुध के रोज। और वफाकी वज़रा भी सरगर्म रहे, और बाकी भी सारी सूरत हाल को अगर आंखों देखे सूरत हाल में आपको बताऊं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत पार्लियामेंट को चलाने में कितनी संजीदा है। आप अंदाजा करें कि बाबा रहमान हो, वजीर कानून फारूक नसीम हो, बाकी वज़रा हो, हर किसी की ये कोशिश है कि मैं अपने हुकूमत के सामने मार्क्स बढ़ाऊं। बाकी ऐवान चलता है नहीं चलता, उनका कोई सरोकार नहीं होता। सच्ची बात ये है। बुध का रोज ये गुजर गया, शामुल कुरैशी भी अपोजिशन के पास गए, फवाद चौधरी गए और मुज़ाकरात हुए। अपोजिशन का ये था कि ये इस सूरत में हो सकता है कि इसके हवाले से या तो बिल को वापस कमेटी में भेज दिया जाए या पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए जिसमें सेनेट और कौमी असेंबली के अरकान शामिल हो, ताकि इस बिल पे गौर खोस हो और इस पे सैर हासिल बहस हो, उसके बाद इसको ऐवान में लाया जाए। हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं थी। इजलास में सख्त हंगामा हुआ और नारेबाजी हुई, और इस तरह इजलास की कार्रवाई मुलतवी हो गई जुमेरात तक। जुमेरात को जब ये इजलास शुरू हुआ तो सवालात के वक्फे में उमर अयूब साहब का किरदार अजीब है सारी हुकूमत में। वो मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में रहे, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत में रहे, वजीर तो नहीं रहे लेकिन उसमें शामिल रहे। उसके बाद पीटीआई बनी तो पीटीआई में आ गए, अब वफाकी वजीर हैं तवानाई के। वो हमेशा ये कहते हैं कि
पिछली हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं और वो बेचारा ये बारूदी सुरंगें साफ करता रहा है और साफ करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत पतला भी हो गया है, कमजोर भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद बेचारे की जदोजहद जारी है। अब यकीन मानिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पार्लियामेंट की कार्रवाई हो, जहां भी उमर अयूब साहब मौजूद होते हैं तो उनके सारे इल्जामात तोपों के रुख अपोजिशन की तरफ होते हैं और वो ये बावर करवा रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की तवानाई के जो भी इश्यूज है उसको वो कांधा दिए खड़े हैं, वरना ये सारी चीजें गिर जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे सवालात का वक्फा हुआ तो उसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को निशाना बनाना शुरू कर दिया और वही इल्जामात लगाए जो पिछले 2.5 साल से लगा रहे हैं और वही दावा कर रहे थे कि वो बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं बेचारे। इस पे अपोजिशन चिढ़ गई, अपोजिशन ने एहतजाज किया और स्पीकर के डाइस के सामने आ गए और उन्होंने नारेबाजी की, प्ले कार्ड उठाए। अब ये बात तो ये है कि अपोजिशन का तो काम ही ये होता है, एहतजाज करना, नारेबाजी करना, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उसके जवाब में हुकूमत ने पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक शर्त लगाई कि अगर आप हमें नहीं सुनेंगे तो हम अपोजिशन को नहीं सुनेंगे। ये पहली मर्तबा काफी अरसे के बाद हमने सुना कि हुकूमत ने अपोजिशन को चैलेंज किया। उसके बाद दूसरी कार्रवाई ये हुई कि हुकूमत के अरकान मुख्तलिफ मौके पे स्पीकर के डाइस के पास, अपोजिशन के मेंबरान के पास जाते रहे, उनको धमकियां देते रहे, धक्के देते रहे। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि नवीद कमर को सीनियर पार्लियामेंट्री ने उसको जाके धक्के दिए हुकूमत इत्तेहादियों ने, जिसकी वजह से बहुत धक्कम पहलू हो गई। मेंबरान वहां डाइस के नीचे सीढ़ियों पे गिर गए और सूरत हाल लड़ाई की हद तक आ गई। उसके बावजूद वज़रा खड़े रहे, फवाद चौधरी साहब उसकी वीडियो बनाते रहे, कुछ उसके जो मेंबरान हैं, खवातीन मेंबरान, वो प्ले कार्ड उठा के खड़ी हो गई और एक दो सूरत हाल तो यहाँ पहुंची कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह है, उसका इल्जाम है कि उसको वफाकी वजीर शीरी मजारी ने हाथों से इशारे दिए, नाज़ेबा इशारे दिए, जिसको हम सिंधी में कहते हैं कि ये सिंधी में या किसी के उंगलियां खोल के उसको इशारे दी। अब ऐसी सूरत हाल अगर पार्लियामेंट में बने और वज़रा इसको सूरत हाल को ठंडा करने के बजाय उनके दरमियान ये मुकाबला हो कि सबसे ज्यादा अपोजिशन के खिलाफ सख्त तकरीर कौन करता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीर की, उन्होंने बाल दे दिया फवाद चौधरी को कि मेरे बाद फवाद चौधरी साहब खिताब करेंगे और डिप्टी स्पीकर साहब खामोश बैठे रहे। फवाद चौधरी साहब ने तकरीर खत्म की तो उसने फिर बाल बढ़ाया असद उमर की तरफ और कहा कि असद उमर तकरीर करेंगे। फिर असद उमर साहब तकरीर पे बोले। जब हंगामा बढ़ गया, आप यकीन करें, जब एक झगड़े की सूरत हाल बनी और मेंबरान दस्तो गिरेबा होने लगे तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मजबूरी में इजलास मुलतवी किया। तो असद उमर बहुत गुस्सा हो गए, वो तो 3 मिनट यहाँ कमर पे हाथ रख के गुस्से में खड़े रहे कि अगर डिप्टी स्पीकर उसके सामने होता तो उसको चबा जाता। एक ये सूरत हाल बनी। दूसरी सूरत हाल ये बनी कि उसी सवालों के वक्फे के दौरान एक सवाल किया अपने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हैं MNA कादिर पटेल साहब। उसने सवाल ये किया कि क्या नशे में कोई इंसान हो, फर्द हो, तो उसको गाड़ी चलाने की और मुल्क चलाने की इजाजत होनी चाहिए। तो उसका जवाब भी उसने कहा कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नशे में गाड़ी चलाना, मुल्क चलाना नुकसानदेह है। आप अंदाजा करें कि इस पे अली मोहम्मद खान साहब आग बगुला हो गए और कादिर पटेल ने कोई नाम नहीं लिया, कोई इशारतन भी नाम नहीं दिया। तो उसके बाद अली मोहम्मद खान वजीर मुमलकत हैं, वो गुस्से में क्यों आ गए, ये हैरान कुन बात है। और दूसरी बात यह है कि ये बात इतने शोर शराबे में कादिर पटेल ने की
کہ میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے وہ بات سنی ہوگی، لیکن ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب وہ نہ سوچتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی بوجھتے ہیں. اس نے ریمارکس دیے کہ یہ جو الفاظ ہیں میں حذف کرتا ہوں. جب یہ الفاظ آئے تو پریس گیلری میں جو بھی جرنل صحافی دوست بیٹھے تھے ان کے سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ سارے دوست آلموسٹ دوست بغیر مائک کے، بغیر ہیڈ فون کے کاروائی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، بہت ساری چیزیں سنائی نہیں دے رہی تھی. جب یہ چیز آ گئی کہ یہ الفاظ میں حذف کر رہا ہوں تو اس کے بعد پھر سب کے کان کھڑے ہو گئے. ہر کسی نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا حذف کیا. حذف یہ چیز ہوئی کہ نشے میں گاڑی چلانا اور ملک چلانا نقصان دہ ہے، تو یہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ الفاظ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے حذف کر دیے. اور اس دھکم پھیل میں 15-20 اپنے جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں اور سیکیورٹی کے اہلکار ہیں ان کو بلایا، اپنے چاروں طرف ایک گھیرا رکھا تاکہ ممبران اس کی طرف نہ آ سکیں. اور اس بل جس پہ یہ جھگڑا شروع ہوا اور آگ لگائی فاروق نسیم نے، اس کے بعد اس میں تیل چھڑکا عمر ایوب نے اور شام قریشی، فواد چودھری، XYZ سارے وزراء، ایک لائن ہے. اور پی ٹی آئی کے ممبران، اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا. اور جو 2 دنوں میں پارلیمنٹ کے حوالے سے خواری ہوئی ہے، بدنامی ہوئی ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیونکہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر ملک پر کالے بادل منڈلانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے، اس پہ الگ سے ہم پروگرام کریں گے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنا انپٹ ضرور دیجئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.